दोस्तों, अगर किसी को थूक के चाटना हो, दलाली सीखनी हो, जिस थाली में खा के उसी में हगना हो, ये सारी चीजें अगर सीखनी हो तो आपको पाकिस्तानी जो है टीचर जो है वो आपको हायर करना पड़ेगा। अरे मैं घंटे में मारता हूं। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी तैसी देखना, बहनचोद तुम्हारी ऐसी। जाओ मोदी के टट्टों में लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे, और तुमने सीजफायर ट्रम्प के टट्टे पकड़ के किया क्यों, दुनिया में चप चुका है। अबे कोई राफेल में छुपेगा नहीं, बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है। इसके हाथों में इंडिया का खून तलाश करो। तुम्हें माँ बहन की गालियां मुंह पे दे रहे हैं, तुम्हारी आर्मी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम उनके सेकंड चैनल पे भाई 1-1 लाख सब्सक्राइबर 2 दिन के अंदर, भैया 2 दिन के अंदर 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। वही व्यूज आ रहे हैं उनके जो उनके मिलियंस वाले चैनल पे आ रहे थे, आज उनके सेकंड चैनल पे भी वही मिलियंस व्यू आ रहे हैं, और उन्हें कोई पाकिस्तानी नहीं देख रहा, सब इंडिया के लोग देख रहे हैं। यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं? हमने किया क्या? अब सीधी सी बात है कि हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों। मैं तो नहीं हूं भाई, मुझे तो नहीं आता, मैं तो क्रिकेट बताता हूं, मैं तो फुटबॉल बहुत अच्छी जानता हूं, पर मैं कहता हूं यार मैं करंटली अपडेटेड नहीं हूं उससे, तो यार उसकी अपडेट दे सकता हूं, मैं उस पर हार्डकोर एनालिसिस नहीं कर सकता। मुझे जो चीज आती है मैं तो वो बात करता हूं। आप ये बताएं, क्या लोगों ने आपको इतनी इज्जत नहीं दी? मुझे छोड़े, मैं तो 2 टके का इंसान हूं। ये लोग आपको अपने अब्बू अम्मी को ज्यादा आपको दिखाते थे। यार मैंने कभी तफरीक नहीं, छोड़ो यार वैसे, यार क्या बात करूं, मैंने कभी तफरीक करी? मैंने कभी कहा किसी को? मैंने कभी, तुम बताओ ना मुझे। मैंने तुमसे बोले ना, आप कल भी इतना, मैंने तुमको भी कभी बोला कि यार मुझे इंडिया से लोग देखते हैं या अमेरिका? मैंने तुम्हें ही बोला, चलो यार मैं मान जाऊंगा इस बात को। मैंने जब अपने देखने वाले ने तफरीक करी तो मुझसे तफरीक करेगा कोई? यार मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मुझ पर ये बोताल लगाओ कि यार हम देखते हैं तुम्हें? यार मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई, मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूं। अगर तुम मैं यही तो कह रहा हूं कि मैंने आपके जज्बात को समझ के कल आपको टोका नहीं। मुझे ये लगा कि आप किसी फीलिंग में हैं या आपको कोई परेशानी है या आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझे, अगर आप और मैं बात कर रहे हो तो ये बताओ बिटवीन मी एंड यू। सुनो, अब सुनो मेरी बात। पता है मैंने एक और काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दुनिया में एक बगैरती देखता हूँ ना, चले मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ, मैं यही बोलूंगा आज सब कुछ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। मैं दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूं कि लोग बैठते हैं, साथ काम करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में, क्योंकि मैं चाहता हूं इज्जत से काम किया, इज्जत से काम करें, इज्जत से काम नहीं भी करें तो जिसने कभी देखा हो भाई वो हमें याद रखे कि नहीं यार क्रिकेट की बात करते थे, थोड़ा सा एंटरटेन भी करते थे। को हटा दो अपने पास से, तुम्हारा मेरा घंटा, मुझे कोई क्या बोलेगा यार? मैं सिर्फ आपको सिंपल बात कर रहा हूँ लोगों के। यार मेरे पास डरने वाला आदमी नहीं है, मुझे अरे भाड़ में गया। मैं अगर डरता तो आप इतनी बातें करते? मैं अगर डरता तो मैं किसी को इतना रगड़ता? बात कहने की है कि इज्जत मेरे पास तो वाले लोग ही नहीं है जो गालियां देते हैं। हाँ, एक आदमी ने आपका नाम लेके गालियां भेजी हैं, बाकी जितने मैसेज मैंने देखे, मुझे जो लोग पता नहीं इनबॉक्स करते हैं वो बहुत तमीजदार है। उन्होंने मुझे लिखा कि हम आपको घरों तक लेके गए वासे भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हम नहीं प्यार करते हैं। मुझे कब से जानते हो ये बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, आप क्रिकेट पे आते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। अब इस बात पर लड़ाई बनती थोड़ी आपस में, इस बात पर यह बनता है कि किसी की मां को गाली देने पर हम कैसे जस्टिफाई करें। किसकी मां को गाली दी है? क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी, किसकी मां को गाली दी? मैंने कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं उस पर आपको। तो ये बात है, ये दिल में लगी हुई है मेरे। क्या मैं उनको भी नहीं कह सकता जो हेट करते हैं, जो ना अपने मुल्क के हैं ना किसी के और के, कि मुझे तुम ये धमकी दोगे कि हम तुम्हें वीपीएन लगा के देखते? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा अगर एक वाक्य हो तो मुझे मत देखो, यही तो बोला मैंने। तो फिर भाई चंद गंदे अंडे तो हर तरफ है, यहाँ है सब। क्या गलत बोला उसमें? मैं तो उन लोगों से यहाँ जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो सच बता रहे थे, मुझे जरा सुन लें आप पाकिस्तान, मैं छोड़ दो यार वहां से। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का सच बताना चाह रहे थे और सुन रहे थे तो लोग आपको बुरा भला नहीं कहते थे, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? किसके पांव उखड़ गए? तो मुझे बताओ, एक जमाने से तुमने मेरे इस रवैये को इससे पहले कभी देखा? इससे पहले नहीं देखा था। मैं बहुत हैरान हो गया कि पॉलिटिक्स हम दोनों का सब्जेक्ट ही नहीं है। अक्सर हम सरफराज को लेके बात करते थे, तब भी हम मार्जिन देके बात करते थे कि यार हमारे पुरानी जो तुम दिल में रख के बात। यार भाई दिल विल नहीं है, ये कल की जो बात है। अब सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, इतने दिनों में कोई बात ही नहीं करी आपने, कल ही तो करी आपने। मैं ये नहीं देखें, एक कम्युनिटी होती है पूरी, एक सेंटिमेंट्स होते हैं, कोई भी गलत बात दुनिया में, कोई भी गलत अमल हो रहा है फिर भाई वो कोई जस्टिफाई थोड़ी होता है, वो जस्टिफाई होता है। हमारा क्या लेना देना? अगर लड़ाई हो रही है, हमें कख नहीं पता कि लड़ाई क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है। अगर कोई सालिस बन के उसमें कूद गया, आप उसको कह देते कि यार मैंने भी कहा क्या सालिस क्यों बनना पड़ रहा है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, जो भी मसले हैं भाभी मशावरत से हल करने चाहिए कि यार हमें ये शुबा है, हमें ये शुबा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप भी ऐसी बात नहीं करते। मैं तो इस बात पर परेशान हूँ कि ये जो चंद अच्छे लोग हैं या बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की उन्होंने ये मेंशन किया कि हम आपको घरों में लेके गए, हम आपको घरों में लेके गए, हमारे वालिदैन तक आपके दीवाने थे। सही है, थे बोलने लगे तो वैसे दिल टूटने लगा। थे से मुराद क्या है कि अब क्या उन्हें हमसे नफरत हो गई? बड़े बुजुर्गों से पूरी दुनिया में कहीं, मैं कहता हूँ गोरा, हमारा कल्चर तो हमारा एशियन, बड़ा बुजुर्ग कोई बहुत ज्यादा, वो अगर कमिंस के भी रिश्तेदार हैं तो वो भी हमसे नफरत ना करें भाई, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की तो दुआ लगती है कहीं ना कहीं। तो मेरे दिल में बात आई, अब चंद घुसे, उन्होंने गालियां भी दी, तुम दोनों यूं, तुम दोनों यूं, तुम दोनों के दिल में मैल पलता है, ये पलता है। मैं एक बात बताया, मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे वो कम लग रहा है
कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होता है, ये हमारी फैमिली मेंबर है, हमने इन्हें कोई देखने वाले कहा चौधरी बने, हम आप भी नहीं बने मैं भी नहीं बना, हमने हमेशा यही लाइन इस्तेमाल की ना कि यार ये हमारी चैनल की फैमिली है, ये जहां से भी लोग जुड़ते हैं। एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आपसे खुद कहा मैंने कि वीडियो को प्राइवेट करो, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी है मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी, इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती, सही बात, वहाँ कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ करो। बाकी जहाँ तक मेरे लोगों की बात रही तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है, बिल्कुल। ये मेरी असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं, देखो यार गंदे दो चार हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे, आप इन्हें समझाइए ना क्या हो गया। वैसे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करते? कब मुझे कहा कि भाई बात कर लें शो? कुछ नहीं, हम तो आपस में आप ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज, अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है, तुमने मैच ही देखते हैं। ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं यार, मैं आप समझे नहीं ना भाई, जिस तरबियत से मैं यहाँ तक पहुंचा मैं यही तो परेशान हो गया, मैंने आखिर में ये समझा कि आप किसी किस्म के डिप्रेशन में, नीचे आवाज जाती है, वो सटायर भी समझते हैं, कॉमेडी भी समझते हैं, जुमले भी समझते हैं, मेरे बच्चे और मेरे घर वाले भी, और मेरे भाई भी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती जब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय कर रहा होता हूँ। अब मैं अगर गाली की तरफ आऊंगा तो वो तो मेरे घर में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसकी जिल्लत मैंने घर में उठाई है, तो जिसके लिए मैंने माजरत। अब ये देखें, ये जो बात है ना, मैं एक बात और कर दूं, उसके बाद भाई मेरे बस में हुआ, गाली नहीं बनती थी, मैं अपना जज्बात है वो तो मैं कह सकता हूं, मगर गाली नहीं बनती थी, इस बात के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं। और जहां तक रही बात, सिंपल बात क्या है भाई, ये कंट्रीज की बात नहीं है। मैं जरा लोगों को एक बात समझा दूं जो मेरे दिल में, मैं तो ज्यादा बोल नहीं रहा, मैं आजकल सिर्फ चुप हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक खराब माहौल बना हुआ है, इंसान अपनी क्रिकेट बताए और निकल जाए, जितनी भी हो रही है नहीं हो रही है, या कोई हैपनिंग चल रही है। मैं एक बात और बता दूं भाई, कुछ लोगों के ज़हन में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं सिर्फ अपनी बात का इतना जवाब दूं जो मेरे अंदर होती है। मेरे पास ड्रामा और अदाकारी होती नहीं है भाई, मेरे पास क्रिकेट होती है, और वो मैं वही बताता हूँ 80% 20%, क्योंकि हम दोनों की एक बात मैं वहां से जरूर करूंगा, हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। ये गुमान है ना कि मेरी वजह से वो लोग, उन लोगों से फिर हाथ जोड़ा हूं मैं। अगर तुम ये हकमाना सोच लेके मुझे देखते हो कि भाई हमारी वजह से, तो उनके लिए मैं बगैर गाली के आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मत देखना मुझे यार, मत देखना। मोहब्बत से तो बोले नहीं आती ना मोहब्बत मुझे, तो मोहब्बत ही तो बांटी, और करा क्या आपने एकदम से, आपको हो क्या गया यार? आप हाथ छोड़े, ये बंद कर देंगे, ये नहीं करेंगे जब तक ये हालात खराब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो मोहब्बत करते हैं, वो दूर जो बैठे हैं, कोई कनाडा में, कोई यूएसए में, वो ये सोच के ना मरे, या हम ये सोच के ना मरे कि हमें चाहने वाला हमसे नफरत करने लगा। बाकी हर सोच का बंदा है भाई, मैं बता देता हूँ माजरत क्या, मेरे पाकिस्तान के लड़के हैं, एक दो मुझे कमेंट दिक्कत, मेरी मौत क्या है मेरे जैसे आदमी की। अबे यार तुम लोग यूं रहो, ओ भैया मेरे पास कोई ड्रामा होता ना, मैं कल यूं करके बटन दबा देता। मेरे पास कोई ड्रामा नहीं होता, मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं क्रिकेट बताता हूँ, जिसने जितना भी सुना है वो ये गवाहियां दे रहा होता है। ये सर्च कर लोगे ना जब कभी, ये जो ट्विटर का भी एआई है ग्रोक, उस पे मेरे बारे में क्या लिख के आएगा वो सर्च कर लेना, ठीक है, कि मेरी काबिलियत है क्या। तो दूसरी बात ये है, मैं अब तुम्हें तीसरी बात बता देता हूँ भाई, ये जो जितने बच्चे यहाँ से लिख रहे हो, देखो बेटा मेरी बात सुनो, कंट्री सबकी होती है, मैं भी मानता हूँ, उसके सेंटिमेंट्स का हक वहां भी है लोगों को और यहाँ भी। आपको पता है कि ये दो कार्टून, ये दो जोकर्स जिसने पूरे हिंदुस्तान को मां बहन की गालियां दी थी कुछ दिन पहले वार के टाइम, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, अब देखें दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का मसला ठंडा हो गया, वार इंडिया पाकिस्तान की रुक चुकी है, अब ये दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि भैया इनको जो है पाकिस्तान इंडिया वार में पाकिस्तान का साथ भी देना था, इनको पाकिस्तानी आर्मी के जो है उठाने भी थे, और अब जब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के उठा लिए, उनके चाट लिए, पाकिस्तानियों को खुश कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के मां बहन को इन्होंने गाली दे दी। अब जब वार खत्म हो गया, अब दोबारा आगे बोलते हैं माफी चाहते हैं, हमको गाली देनी नहीं चाहिए थी। याद रखना हिंदुस्तान वालों, याद रखना, ये इसकी पहली बारी नहीं है, ये इन लोगों ने पहली बारी गाली नहीं दी है। आप YouTube पर जाकर देखिए, YouTube पर इनकी वो वीडियोस भी पड़ी हुई है जब ये जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो ये टीवी चैनल पर, पाकिस्तान के ऑफिशियल टीवी चैनल्स पर बैठकर इन्होंने भारत की आर्मी का मजाक उड़ाया था। फिर बाद में इन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, फिर इंडिया वालों से कहा कि यार वो तो हमारे जवानी के दिन थे, हम बड़े जोश में थे, हमने आपकी आर्मी को गालियां दी, हमें माफ कर दो, अब हम बदल चुके हैं, अब हम सिर्फ स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। इंडिया की आवाम जो है वो क्या बोले, अब इनको आप लोग कमेंट में बताने जो इनको देखने वाले लोग हैं, मैं बहुत बोल चुका हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चलो यार इनको माफ कर देते हैं, वो जो इन्होंने टीवी चैनल पे हमारे जवानों को गाली दी वो इन्होंने जोश में दे दी, यानी कि ये इतने बेवकूफ के बच्चे हैं ये कुछ इंडियंस जो अपने जवानों की गालियां भी खा लेते हैं। फिर सबने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने बंगला खरीदा, इन्होंने गाड़ी खरीदी, इन्होंने जो है सब, ये जहां पर बैठकर वीडियो बनाते हैं ना, ये बंगला इन लोगों ने इसी यूट्यूब के पैसों से जो है खरीदा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये लोग लाइव स्ट्रीम करते थे
तो ये लोग, पता है क्या, एक गंदी सी दीवार होती थी, उसके आगे एक सस्ता सा माइक होता था, ये दोनों साथ में बैठे, पीछे एक 10 रुपए वाला येलो कलर का बैनर चाप के लगाया था इन लोगों ने, वहां पर ये लोग लाइव आते थे।